अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सहाबी वासला बिन अस्का रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा एक ताबी की इयादत के लिए गए। एक ताबी बीमार थे, उनका नाम था यजीद बिन असवद रहमतुल्लाह अलैह। उनकी इयादत के लिए गए, उनकी खैरियत पूछने के लिए। तो जब उधर गए तो उन्हें बताया गया कि उनकी अकल ज़ायल हो चुकी है। वो जो ताबी हैं, सख्त बीमारी की वजह से उनकी अकल दिमाग पे असर पड़ा है। तो ये फिर साहब कहते हैं कि उन्हें बताएं मेरे बारे में कि मैं आया हूँ। तो जब उन्हें बताया गया कि वासला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, उन ताबी को बताया गया, तो वो जो ताबी हैं वो आपका हाथ तलाश करने लगे। वो जो सहाबी हैं उनका हाथ वो तलाश करने लगे। और जब उस ताबी ने सहाबी का हाथ तलाश कर लिया, हाथ को पकड़ के वो चूमने लगे। और कभी अपने दिल पे रखते थे, कभी अपने चेहरे पे लगाते थे। और उन्होंने ये काम इसलिए किया था क्योंकि वो समझते थे कि इस हाथ ने नबी सलाम के हाथ को छुआ है। यानी कि वो सहाबी का हाथ था, और एक सहाबी जो है वो उसने नबी सलाम के हाथ को छुआ होगा। तो इसलिए वो इस नियत से उनके हाथ को चूमते थे। यानी नबी सलाम से ही मोहब्बत थी, उनसे अकीदत थी। और उस अकीदत की वजह से एक सहाबी के हाथ को भी वो चूमते थे। यानी मोहब्बत इस तरह की थी कि एक सहाबी के हाथ को भी इसलिए सिर्फ चूम रहे थे कि इस हाथ ने भी नबी सलाम के हाथ को छुआ होगा। तो ये एक वाकया था। और इसके अलावा एक और वाकया, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा एक ताबी को एक सेब दिया, जिनका नाम था अबुल आलिया अर्रयाही रहमतुल्लाह अलैह। उनको एक सेब दिया। तो जब वो सेब दिया तो वो जो ताबी हैं वो सेब लेके उसको चूमने लग गए, उसको बोसा देने लगे और उस पे हाथ फेरते और कभी अपने चेहरे पे लगाते। और फरमाते कि ये सेब, इस सेब को उस हाथ ने छुआ है जिसने नबी सलाम के हाथ को छुआ था। यानी कि वो सहाबी के हाथ ने उस सेब को छुआ था, सहाबी ने दिया था ना वो सेब। तो वो कहते हैं कि इसको उस हाथ ने छुआ है जिसने नबी सलाम के हाथ को छुआ था। और इसी तरह से एक और वाकया है मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दफ़ा नबी सलाम ने यमन की तरफ रवाना किया। यमन की तरफ जब उनको रवाना किया तो नबी सलाम उनके साथ आए ताकि उनको कुछ नसीहत की जाए। तो नबी सलाम उनके साथ पैदल चल रहे थे और वो सवारी पे थे, मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप सलाम ने उन्हें फरमाया, सहाबी को, क्या मुआज, शायद कि तुम मेरी मस्जिद और कब्र के पास से गुजरो। यानी नबी सलाम ने एक तरह से अपनी वफात का भी जिक्र किया कि शायद मुमकिन है कि इसके बाद तुम मेरे साथ मुलाकात ना कर सको। तो जब ये बात मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी और वो जुदाई की बात सुन के उन्हें दुख हुआ, वो घबरा गए और फिर वो रोने लग गए नबी सलाम की ये बात सुन के। और उसके साथ ही नबी सलाम ने फरमाया कि मुत्तकी लोग मेरी कुर्बत और शफात के ज्यादा हकदार हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, जो भी हो और कहीं भी हो। तो नबी सलाम ने यह भी बताया कि जो मुत्तकी लोग हैं वो उनकी शफात और कुर्बत के ज्यादा हकदार हैं। यानी क़यामत वाले दिन वो उनके ज्यादा करीब होंगे जो मुत्तकी लोग होंगे, चाहे वो जहाँ कहीं के भी हों। जैसे कि अब अगर हम बाद में होने वाले मुसलमान हैं, नबी सलाम के वक्त के बाद से हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह मुसलमान होना एक सआदत है। और वो इस तरह से कि नबी सलाम ने फरमाया कि मुत्तकी लोग, अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं तो फिर हम नबी सलाम की कुर्बत के ज्यादा हकदार होंगे चाहे हम जहां भी हैं। तो ये एक हदीस थी जो उसी वाकया के साथ बयान हो गई, जो मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया था, उसके साथ ही ये हदीस भी उसी में बयान हो गई। और ये तीन वाकयात थे जिनसे नबी सलाम के साथ सहाबा की मोहब्बत का पता चलता है कि सहाबा हमारे नबी सलाम से बहुत मोहब्बत रखते थे, कि वो जब नबी सलाम की वफात का सुनते थे तो वो उन पे गम तारी हो जाता था और घबरा जाते थे। और दूसरा, जो ताबी ताबी होते थे उनकी मोहब्बत का जिक्र भी है कि वो सहाबा का हाथ भी चूमते थे और इतनी वो मोहब्बत का इस तरह से अपना इजहार करते थे। और वैसे भी नबी सलाम की मोहब्बत जो है वो मुसलमानों के लिए फ़र्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनके ऊपर हक रखते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। और ये थे नबी सलाम से मोहब्बत के कुछ वाक़यात सहाबा की और ताबीन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।